जय यीशु सबों को क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 24 से लेके 27 तक। संत मत्ती सुसमाचार 16 24 से लेके 27 तक। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आत्म त्याग, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लेना। हमें अपने बुरे कर्मों को, यीशु के विरुद्ध, आज्ञाओं के विरुद्ध यदि हम कार्य कर रहे हैं उसको त्याग देना, आत्म त्याग करना बहुत कठिन है मेरे प्यारे बेटे बेटियों। जब हमें किसी बुरी आदतों में लत लग जाती है, जैसे व्यभिचार हुआ, जैसे शराब पान हुआ, ये हमसे अलग होता नहीं है। कैसे भी हम कोशिश करते हैं अलग करने का, लेकिन शैतान कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आत्म त्याग करना मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आत्म त्याग। जब हम अपने जीवन में बुरी आदतों को, बुरी कर्मों को हम छोड़ देते हैं और ईश्वर के 10 आज्ञाओं का पालन करना, मतलब क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना, क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना। सारे बुरी आदतों को, कार्यों को हम छोड़ करके ईश्वर के नियम का पालन हम करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा जीवन कैसे रहेगा? सुरक्षित रहेगा। और यदि हम शरीर को सुरक्षित रखते हैं तो हम आत्मा को खो देंगे। शरीर सुरक्षित रहेगा, शरीर अपनी अभिलाषा को पूरा करता है, शरीर अपनी इच्छा को पूरा करता है, शरीर को अपने मन के मालिक चलने की कोशिश करता है। शरीर हमारे मन को चलाने लगता है और हम शरीर के अनुसार चलने लगते हैं तो हम अपने जीवन को खो देते हैं। यदि हम आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना शुरू करते हैं और उसी के मुताबिक हम यदि चलते हैं तो ईश्वर हमारी आत्मा को सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। हमारे पास धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ हमारे पास भरपूर है। ऐसे लगता है पूरा संसार हमने अपने घर में रखा है, सारी शक्ति हमारे पास है, लेकिन क्या लाभ, क्या लाभ? सारा संसार पा लिया लेकिन भी शांति नहीं, क्योंकि घर में शैतान का निवास स्थान हो गया। मनुष्य अपने जीवन के बदले क्या दे सकता है? केवल प्यार। हम परमेश्वर को प्यार करें। यदि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसके बदले में हमें देना है तो क्या करना है? हमें एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे के बुराइयों को हम क्षमा कर देंगे, एक दूसरे की बातों पर नाराज ना होंगे।
परमेश्वर को क्या दे सकते? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा सहित आएगा। क्योंकि मानव पुत्र क्या करेगा? स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। परमेश्वर की महिमा के साथ पुनरागमन होगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मेरे प्यारे बेटी बेटियों, हम जब अंतिम ब्यारी में आएंगे, अंतिम समय में आएंगे, जब हम मृत्यु आसन में आ जाएंगे, तब परमेश्वर पिता हमें हमारे कर्मों का फल देने आएंगे। यदि हम अच्छा काम किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा और हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। यदि हम बुरा काम किए हैं तो हमें दंड मिलेगी और स्वधगाग्नि आत्मा में हम जलने लगेंगे और ये हमेशा अनंत काल तक बना रहेगा और कभी उससे निकल नहीं पाएंगे। इतनी तड़पाएंगे दुष्ट आत्माएं कि वो हमें मार मार कर गला गला कर आग में झोंकेंगे। यदि हम अच्छा काम किए हैं तो हम स्वर्ग राज जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग राज जाएंगे। मेरे प्यारे बेटी बेटियों, और एक बार पढ़ देते हैं। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल देगा। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु जितनों ने सुना है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके पाप क्षमा किए जाए और पिता परमेश्वर तेरे रास्ते पे आ जाए। प्रभु पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता बड़े बड़े चमत्कार करे, उनके रोगों को चंगा कर दे प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें नौकरी लगे। पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों पर दया कर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सारे रोग जाता रहे, सारे बीमारी जाता रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। रुकावट है, बंधन है पिता तोड़ दे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे ही चरणों पे आए हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हालेलुया यीशु पिता परमेश्वर प्रभु, यदि हम पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया इस संसारिक जीवन को खो देते हैं तो हमारी आत्मा पिता परमेश्वर जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, पिता परमेश्वर जीवित ही जीवित है, उस आत्मा को छोटी भी दाग लगने नहीं देंगे। यीशु के नाम से क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।